मैं भी खाती हूँ। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। वो इलाके का एक हिस्ट्री शीटर था। पुलिस की डायरी उसके गुनाहों की कहानी से भरी पड़ी थी, लेकिन एक दिन उसके खौफ का अंत हो गया। बिन बुलाई मौत ने उसकी दहलीज पर दस्तक दी। कई राउंड फायरिंग हुई और उस शख्स की हस्ती मिटा दी गई। अलीगढ़ का JN मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर पुलिस की चहलकदमी। पुलिस काफी हलकान दिख रही है। आला अधिकारियों के साथ पुलिस के मुलाजिम भी मुस्तैद हैं। अब जरा अस्पताल के भीतर रुख किया जाए। यहाँ भी पुलिस खड़ी है। एक जख्मी शख्स, आसपास डॉक्टर्स के साथ साथ परिवार भी मौजूद है। मनवीर को गोली मारी गई। मनवीर तो मौत के मुंह से निकल गया, लेकिन भानु प्रताप सिंह उर्फ नीटू मौत की आगोश में समा गया। ऑटो में पड़ी लाश उसी भानु की है जिसके खौफ से इलाका थर्राता था। लेकिन आज भानु अतीत के किसी कोने में सिमट कर रह गया। भानु की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ भानु के जिस्म में कई गोलियां दाग भानु की हस्ती मिटा दी गई। पता है थाना क्वारसी में, वहाँ पर अभी सूचना मिली थी कि एक नीटू और मनवीर ये दो आए थे। दोनों हाथरस जंक्शन के क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहाँ पर गोली मार दी गई, जिसमें नीटू की बताते हैं मौके पर डेथ हो गई और जो दूसरा है मनवीर वो इंजर्ड है। भानु हाथरस का रहने वाला था और अलीगढ़ के थाना क्वारसी के गडराना इलाके में अपने रिश्तेदार के यहाँ आया हुआ था और मौत की आहट से अनजान नींद की आगोश में समाया था। बोलेरो में सवार अज्ञात बदमाशों ने रात के वक्त उस पर हमला बोल दिया। भानु एक हिस्ट्री शीटर था, साथ ही अपने गांव का प्रधान। पूरे गांव में भानु की तूती बोलती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए। प्रधान के पद पर रहते हुए भानु अपना गैंग चलाता था। पुलिस की माने तो हाथरस में उसके खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस भानु की हत्या को रंजिश का नतीजा बता रही है। ऐसा हाथरस जंक्शन से पता चला कि जो नीटू है ये वहाँ का ग्राम प्रधान भी है और हिस्ट्री सीटर भी है और जो वहाँ का पंजीकृत गैंग है उसका लीडर भी है और किसी मुकदमे में वर्तमान में भी वांछित है। मनवीर की हालत खतरे से बाहर है। वहीं कत्ल की वारदात पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस ने भानु के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और केस की गुत्थी सुलझा रही है कि आखिर किस वजह ने भानु के अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। रंजिश की कोई चिंगारी जब किसी जहन पर हावी हो तो आग लगना लाजमी है, मगर जब इंतकाम की आग का धुआं किसी भी दिलो दिमाग से छटता है तो सिवाय बर्बादी और अफसोस के कुछ हासिल नहीं होता। और एक ऐसी ही वारदात का गवाह हल्द्वानी बना है, जहां एक भाई भाई का कातिल बन गया। तस्वीर हरजीत सिंह की है। उम्र तकरीबन 45 साल। हल्द्वानी के लामाचेट चौकी के कमलावागंज इलाके के बाशिंदे। लेकिन अफसोस, आज हरजीत का कोई अस्तित्व नहीं रहा। दुनिया से अलविदा कह गए। तस्वीरें गवाह हैं, घर हरजीत सिंह का ही है। महिलाएं गमगीन बैठी हैं। हरजीत की मौत पर मातम मनाया जा रहा है। हरजीत के भाई, चाचा, मामा, हर कोई गमजदा दिख रहा है। मगर इस बीच खाकी ने भी दस्तक दी है। तो फिर साफ है कि हरजीत की मौत कोई कुदरती किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश है जिसकी दस्तक ने परिवार की चीख निकाल दी। हरजीत की गोलियां मारकर हत्या की गई है। घर में घुसकर हत्यारा वारदात अंजाम दे गया। और हैरानी की बात, कातिल कोई और नहीं बल्कि हरजीत का चचेरा भाई कुलवंत सिंह है।
पुलिस को सूचना मिली कि कमलवा गांजा क्षेत्र में एक मर्डर हुआ है। पुलिस वहां पे पहुंची, पता लगा कि हरजीत सिंह नामक एक व्यक्ति है जो करीब उनकी उम्र 45 ईयर्स है, वो उनकी मृत्यु हुई है। उनके ही साथ के उनके चचेरे भाई जो कुलवंत सिंह है, किसी छोटे से मामूली विवाद से उन्होंने गोली चलाई। सुना आपने एसएसपी साहब क्या बयान दे रहे थे। हरजीत सिंह और उनके चचेरे भाई कुलवंत सिंह के बीच कोई पारिवारिक रंजिश चल रही थी। बस अक्सर दोनों के बीच विवाद रहता। वारदात के वक्त भी कुलवंत हरजीत के घर पहुंचा और एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गोलियां उसके जिस्म में दाग दी। वारदात अंजाम देकर कुलवंत फरार हो गया। परिवार का कोई शख्स समझ नहीं पाया आखिर ये सब हुआ क्या है। जैसे ये घटना हुई, मैं आया वहाँ से 11 बजे आके पता चला कि कोई छोटी मोटी रंजिश होगी। उसके बारे में ये घटना हो चुकी थी। जब मैं आया करीब 11:30-12 बजे होते, बाकी कुछ पता नहीं मेरे को। हरजीत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घर पर मातम फैल गया। नाते रिश्तेदार हर कोई इकट्ठा हुआ। पुलिस को इत्तला दी गई। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने हरजीत की लाश कब्जे मिली और अपनी तफ्तीश में जुट गई। 3-4 गोली चलाई जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इनके पीछे, हत्या करने के पीछे क्या पुरानी रंजिश थी नहीं थी, उसकी हम लोग अभी तस्दीक कर रहे हैं और उसकी तफ्तीश जारी है। प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द कुलवंत सिंह को, हत्यारे को गिरफ्तार करें और बाकी चीजों का भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे। एक चचेरे भाई की कातिल करतूत ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक भाई ने कैसे रिश्ते का खून कर सकता है। कैसे एक भाई रंजिश इस तरह निकाल सकता है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार के बयान पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कुलवंत अपने भाई का ही कातिल बन गया। दिनेश पांडे, हल्द्वानी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? Supertech, yours for life. सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। राम और कृष्ण की धरती, देवभूमि, गंगा यमुना के पवित्र जल से नहाई,
सूफी संतों की जन्मभूमि, ताज की खूबसूरती से दुनिया की आंखों का नूर बनी, देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाली धरती, शाम अवध और सुबह बनारस से सजी संवरी धरती, एक लोकायुक्त ने पुरी की स्मारक घोटाले की जांच सोमवार को मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी रिपोर्ट में कई पूर्व मंत्रियों और अधिकारियों को ठहराया गया दोषी, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने की जंग जारी, कानपुर में भी बीएसपी ने किया ब्राह्मण सम्मेलन, उम्मीद के मुताबिक नहीं जुटी भीड़। आरुषि हेमराज मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट में तलवार दंपति का दर्ज हुआ बयान, राजेश तलवार से पूछे गए 200 सवाल। देहरादून में बीजेपी कार्य समिति की घोषणा, कार्य समिति में 68 सदस्य शामिल, पूर्व राज्यसभा सांसद बलराज पासी बने प्रदेश प्रवक्ता। गोंडा के परसपुर में हुए बवाल पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, डीएम और एसपी के तबादले का आदेश, सीओ और एसएचओ के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फरमान। चंदौली में सेल्समैन की हत्या के बाद लोगों ने किया हंगामा, पुलिस पर किया पथराव, गाड़ियों में की तोड़फोड़। एटॉमिक टॉर्चर के बाद युवक की मौत मामले में पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज, सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। उत्तरकाशी के कोतवाली थाना इलाके में 2 मजदूर जिंदा जलाए गए, आपसी विवाद को लेकर की गई हत्या। और स्पॉट फिक्सिंग में नया खुलासा, फिक्सिंग में किया गया था लड़कियों का इस्तेमाल, श्री संत और चंदीला को भेजी गई थी लड़कियां। 19 मई को बीसीसीआई की बैठक। दिल्ली पुलिस को मिला है शानदार तोहफा, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े मामले की जांच के लिए बधाई दी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को 3 खिलाड़ियों और 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया। एक कार्यक्रम के दौरान शिंदे ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस को उसके शानदार काम के लिए बधाई देते हैं। ये सराहनीय काम है। सट्टेबाजी गिरोह के अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुकात होने से जुड़े सवाल पर शिंदे ने कहा कि पुलिस इस पक्ष की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बुधवार रात राजस्थान रॉयल टीम के 3 खिलाड़ियों शांता कुमारन, श्री संत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान को स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों को तहत गिरफ्तार किया। Congratulate Delhi Police. You see that whenever they do good work, I appreciate. इस मामले में 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। इन सबको गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद इन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आईपीएल को मत कहो इंडियन पॉप लीग। पूर्व क्रिकेटर, कमेंटेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू ने स्पॉट फिक्सिंग का बचाव करते हुए कहा है कि आईपीएल को इंडियन पॉप लीग कहना सही नहीं है। शुरू से विवादों में रहा आईपीएल इस बार आलोचकों के निशाने पर है, लेकिन इसका बचाव करने वालों की भी कमी नहीं है। अमृतसर से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने आईपीएल मैच फिक्सिंग विवाद की तुलना संसद में होने वाले हंगामे से की है। सिद्धू ने कहा है कि तमाम घोटालों, धोखों और विवादों के बीच जब संसद चल सकती है तो आईपीएल को पॉप लीग क्यों कहा जा रहा है। हालांकि पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के स्पॉट फिक्सिंग मामले को लेकर दिए गए बयान की कई लोगों ने आलोचना की है, लेकिन उनके बयान के समर्थन में भी कई लोग उतर आए हैं। हीला हवाली के आरोप सह रहे अखिलेश यादव ने अब अधिकारियों के पेच कसने शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में कई विकास प्राधिकरणों और होमगार्ड्स डिपार्टमेंट की बैठक ली। इस बैठक में अखिलेश यादव ने योजनाओं की जानकारी तो ली, साथ ही अधिकारियों से साफ कर दिया कि अब हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगरा में ताजगंज और उसके आसपास के क्षेत्रों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 136 करोड़ की प्रस्तावित पर्यटन योजना को तेजी से शुरू कराने की हिदायत दी है।
मुख्यमंत्री ने आगरा और कानपुर विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बुंदेलखंड से आगरा के लिए जापान की जायका की मदद से पाइपलाइन बिछाकर आगरा शहर की पानी पीने की समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही ताज नगरी फेज 2 में बन रहे जोनल पार्क को मार्च 2014 तक पूरा करने और ताज नेचर पार्क का काम ठीक से कराने को कहा। साथ ही कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर समेत कई सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश